अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, अगर आपको दिख रहा हो पीछे के फर्श गीला है और इस वक्त मैं अपनी न्यू कॉलोनी के फ्रेम के अंदर बैठा हुआ हूं। ये देखें, साइडें बिल्कुल खाली हैं, इस वक्त जाली नहीं लगी क्योंकि जाली आपको ये दिख रही है, ये खड़ी हुई है। देखें, ये जाली का रोल खोल दिया है और ये खड़ा हुआ है और इसे मैंने लगाना ही था यहाँ पे, मतलब इसको यूँ रखता और रोल खोलता रहता तो पूरा चारों तरफ हो जाता। लेकिन चूंकि मौसम जो है इस्लामाबाद का और तकरीबन हर जगह कहीं बरसात वगैरह चल रही हैं, तो बारिश में ज़ाहिर है भीगता है इंसान और वो काम नहीं होता, जिस्म में भी दर्द होता है, ठंड होती है, तबीयत ख़राब होने का ख़तरा होता है। इसीलिए बस जहाँ मैं लगाना स्टार्ट करी थी और बरसात हो गई तो मैं रुक गया, तो काम रोक दिया गया है। अब जैसे ही मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा, यानी कि इस काबिल हो जाएगा कि मैं काम कर सकूँ, तो इंशाल्लाह काम को शुरू करेंगे। ये आप जैकेट भी देख रहे हैं, बिल्कुल रज़ाई जैसी जैकेट है पूरी, क्योंकि मेरी पहली सर्दी है यहाँ इस्लामाबाद में, तो इसलिए प्रिकॉशंस मैंने इख्तियार किए हैं अच्छी तरीके से, ताकि किसी भी ऐसी सिचुएशन में ना पड़ जाऊँ कि जहाँ मैं बिस्तर पे आ जाऊँ। तो बहरहाल बतानी ये थी वीडियो आपको, जो बनाने का मकसद है वो आज मकसद ये है कि आपको ये दिख रहा होगा, ये वो जो खेमों में लगता है, इसको तड़पाल कहते हैं, तरपाल कहते हैं। इस तरह बेसिकली आम लफ्ज़ों में समझा दूं कि आपने देखा होगा कि खेमे जिस कपड़े से बनते हैं, ग्रीन कलर का ये कपड़ा होता है, जंगल वगैरह में आप देखते हैं खेमे बनते हैं इससे। और क्योंकि ये स्लोप डायरेक्शन में अगर होता है तो इस पर जब पानी पड़ता है तो पानी स्लिप होता हुआ बह जाता है। इसमें अगर बहुत ज़्यादा देर तक एक यूं डोंगानुमा बन जाए, खड्डानुमा बन जाए और उस पर पानी पड़ा रहे, तो फिर पानी की ड्रॉपिंग अंदर होना स्टार्ट हो जाती है। वरना इस कपड़े की क्वालिटी ये होती है कि अगर ये इस तरह से हो, स्लोप में हो, तो पानी टकरा के चला जाता है नीचे। ठीक है, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ये मैं ख़रीद के लाया हूँ, और ये आपको प्लास्टिक मैंने शुरू में ही दिखाया था। इस वक्त इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मैंने आज बताना है कि अपने कॉलोनी सेटअप को, केज सेटअप को, चाहे बड़ा आपका शेड हो, छोटा हो, जिस तरह का भी आपने परिंदे रखे हों, जिस जगह पे भी रखे हों, उसको इस वक्त यानी विंटर सीज़न में या बरसात के सीज़न में या जहाँ ठंडी हवाएं चल जाएं, उसमें प्रोटेक्ट कैसे करना होता है। चूँकि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं और तकरीबन भी 3 से 4 महीने तो कम अज़ कम आपने अपने केजेस को पैक रखना ही होगा। सिर्फ़ और सिर्फ वेंटिलेशन का ख्याल रखना होगा, अदरवाइज़ आपने पैक करना होगा। लेकिन पैक करने के कुछ असूल होते हैं। पैक करने से मुराद ये होता है कि कोई लोग बेडशीटें रख देते हैं, कोई दुपट्टे बांध देते हैं, कोई क्या बांध देता है। इस तरह देखें, प्रॉपर मैं आपको बताऊँ, प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि ठंडी हवा का जो प्रेशर है वो अंदर आपके बर्ड्स को टच ना करे। देखें, अगर कहीं पर हवा नहीं भी आ रही, हवा टच नहीं हो रही, लेकिन इर्द गिर्द के माहौल से, क्योंकि टेम्परेचर तो देखें हर जगह वही इक्वल हुआ होता है जो टेम्परेचर है। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, आपने फील किया होगा कि कमरे में अगर आप बैठे हैं तो दीवारें ठंडी होती हैं, वो दीवार के करीब बैठ जाओ तो उधर से वो ठंडक आपको फील होती है। सर टकरा दें तो सर को फील होगी, कमर टकरा दें कमर को फील होगी। इसी तरह जैसे ये चादरें हैं ये ठंडी हो जाती हैं। ये अपनी अपनी कुछ एरिए में हर चीज़ अपनी अपनी ठंड जो उसने ऑब्ज़र्व की हुई होती है अपने अंदर, वो फेंकना शुरू करती है। जिस तरह हम हीट लेते हैं, कोयले के पास हाथ रखते हैं, तो कोयला हम हाथ में तो नहीं लगाते, लेकिन वो एक रेंज तक, जो उसकी रेंज है, जितनी वो कोयले की अपनी, यूँ समझ ली जितने उसमें अंगारे हैं, जितनी उस पर तपिश है, वो अपनी रेंज पर हीट देता है। उसी तरह कूलिंग का भी हिसाब यही होता है। तो जो आप चादरें और ये चीज़ें बांध लेते हैं, या आपको लगता है आपने बहुत अच्छा काम किया और आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ चले जाते हैं और पीछे से आपके बर्ड्स इफेक्ट होके ज़ाया हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो होना ये चाहिए कि आप अपने केज को, अपनी कॉलोनी सेटअप को कुछ इस तरह से प्रोटेक्ट करें कि सबसे पहले जो आपका यानी पिंजरे के ऊपर जो पहली लेयर होगी जाली के बाद, पहले तो देखिए पिंजरे में जाली होती है, उस जाली के बाद कोई ऐसी चीज़ लगाएं जो कपड़े नुमा हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कपड़ा, एक कपड़ा है, एक कपड़े की टाइप है। ठीक है, इस तरह की कपड़े की टाइप हो जिसमें झिर्रियाँ ना हो, जिससे हवा क्रॉस ना हो। ठीक है, अब अगर कोई ये अफोर्ड कर सकता है वो ये कर ले, ये अफोर्ड नहीं कर सकता तो कोई भी ऐसा कपड़ा, चाहे वो पैराशूट का कपड़ा हो, ये कार पे चढ़ने वाले कपड़े होते हैं जो छतरी के कपड़े कहलाते हैं, जो अम्ब्रेला होती है ना छतरी, उसका कपड़ा, इस तरह के कपड़े से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसको। पहली लेयर उस पर चढ़ा सकते हैं, दूसरी लेयर पे प्लास्टिक चढ़ा दें तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। देखें होता क्या है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा कि अगर ये प्लास्टिक है, अभी देखें जो मैंने इसको हाथ लगाया ना, ये इससे मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये ठंडा है, ठंडा है बिल्कुल। अब मैं इसे हाथ लगा रहा हूँ, ये ठंडा नहीं है।
फ़र्क ये है, देखें इस वक्त दोनों के लिए टेम्परेचर इक्वल है, इस इन्वायरमेंट में टेम्परेचर इक्वल है, लेकिन ये मुझे ठंडक का एहसास दिला रहा है, ये मुझे ठंडक का एहसास नहीं दिला रहा। यही वजह है कि मैं पहले इसको यानी कि जाली के ऊपर ये आएगा तरपाल टाट, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है खेमे वाला कपड़ा, ठीक है, ये इसी कलर का होता है, बाज़ारों में दिख जाएगा, ये चढ़ाऊँगा। ये फिक्स करने के बाद मैं ऊपर से प्लास्टिक को करूँगा, क्योंकि देखें ये जो इसकी ठंड होगी ना लगने के बाद, जो इसकी ठंडक का एहसास है वो इससे टच होकर ख़त्म हो जाएगा, और कॉलोनी के अंदर ये वाला कपड़ा जो है ना वो ठंडक का एहसास आगे पास नहीं करेगा बर्ड्स तक, ठीक है। और जब प्लास्टिक इस कपड़े के ऊपर होगा तो इस कपड़े की लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि ना इसको धूप लग रही है ना इसको डस्ट लग रही है, ठीक है। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा, यानी एक सीज़न इसने क्रॉस किया, फिर कितने सीज़न तक मतलब लपेटा रखा दोबारा स्टार्ट किया, इस तरह से इसको चलाएंगे। प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो बहुत मोटी है, यानी कि यूँ समझ लीजिए कागज़ नुमा जो है ना प्लास्टिक है। एक तो होता है ना पन्नी रेपर फट 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 करता है, प्लास्टिक में पन्नी देखिए हवा के साथ फट फट करती है, ये वो नहीं है, ये मोटा है। ये मुझे मिला था मीटर के हिसाब से मिला था, 150 रुपये मीटर मिला था ये, ठीक है। और 150 मीटर में पता नहीं 3 फीट होते हैं या 3 फीट 3 इंच, मुझे उसका इल्म नहीं है। बहरहाल मुझे जो इतना याद है ये इतना मिला था। अच्छा ये जो है ना ये बहुत अच्छी जगह से अच्छे बंदे से मिल गया मुझे, ये तरपाल का कपड़ा ये इस तरह से अच्छा मिला कि ये पूरी कॉलोनी जो आपको मैंने बताई है साइज़ में, ये 20 फीट ऐसे जा रही है, 20 फीट ऐसे जा रही है, पीछे से 7 फीट है और इधर से भी 7 फीट है, यानी कि ये 7 पीछे 7 और ये वाली साइड 20 भी। तो इसको अगर कैलकुलेट करो 20 और 20 40, 7 और 7 14, 14 और 40 बनते हैं 54 फीट, 54 फीट। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 पीस में ये कपड़े बनवाए। 2 पीस में क्यों बनवाए कि एक पीस मैंने कटवाया है ये फ्रंट का, जो फ्रंट साइड होगी ना गेट वाली, ये कटवाया है, ये 20 फीट के एरिया में 21 फीट कटवाया है। 21 फीट इसलिए कटाया है कि छोटा बड़ा हो सकता है, तो इसलिए मैंने 1 फीट एक्स्ट्रा किया है कि छोटा ना पड़े, एक्स्ट्रा हो जाए। एक पीस ये वाला है और यही मैं उठा के लाया हूँ, क्योंकि जो बाकी 3 साइड है ना, ये वाली जो कैमरे की तरफ जैसे आप देख रहे हैं, आपके पीछे एक 7 है, फिर ये 20 है और पीछे 7 है, तो ये बन जाते हैं 7 और 7 14 और ये 20, तो ये बन जाता है 34 फीट। 20 30 और 4 34 फीट। तो ये मैंने कटवाया है 35 फीट, ठीक है। अब इस कपड़े को कैसे करूँगा, मैं पीछे से समझाता हूँ कि पीछे वाली साइड पे किनारे से इसको मैं लगाऊंगा, ये यूं जाएगा, फिर ये यूं आएगा, फिर ये यूं वापसी आके टच हो जाएगा। तो मैंने 35 फीट कटाया, 1 फीट एक्स्ट्रा होगा। ये जो साइडें हैं ये तीनों साइडों को मैं परमानेंटली फिक्स कर दूंगा। फिक्स कैसे करूँगा मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। काफ़ी सामान पड़ा है यहाँ पे, ये देखें। तो ये गोले की पट्टी होती है, इसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में तमाम डिटेल्स बताई हुई है, इसलिए मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। ये पट्टी मैं लूँगा, इस कपड़े को इस पूरे फ्रेम पे आर्जी तौर पे फिट करके हल्की हल्की कीलों की मदद से, या किसी को बोलूँगा कि पकड़ के रखें, ये कपड़ा लपेट दूंगा। इस कपड़े के ऊपर फिर इस प्लास्टिक को लपेट दूंगा। जब ये कपड़ा और प्लास्टिक लिपट जाएंगे तो इनके जितने भी कॉर्नर होंगे, यानी कि ऊपर ऐसे साइड पे, नीचे ऐसे, जितना भी फ्रेम पे ये फिक्स होगा, तो ये गोले की पट्टी जो है ना आपको ऐसे देखें, ऐसे उसके टॉप पे फिट करके यहाँ पर कीलें ठोक दूंगा, डग 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 करके पूरा कीलों से सील्ड हो जाएगा। जब वो सील्ड हो जाएगा तो वो तीनों साइडें जो हैं, इस तरफ की तीनों साइडें, पीछे की, इधर की और ये वाली, इन तीनों साइडों के मुकम्मल सील्ड कर दूंगा। सिर्फ छोटे छोटे से होल करूंगा, जो आपने भी करने हैं वो वेंटिलेशन के लिए होंगे। 1-2 होल इधर कर दिए, 1-2 होल इधर कर दिए, 1-2 होल उधर कर दिए, इस तरह से गैप गैप से छोटे छोटे होल कि हल्की हल्की हवा जाए, और कोशिश ऐसी हो कि प्रेशर वाली जगह से ना हो। जहाँ पे प्रेशर पड़ रहा हो हवा का वहाँ पे होल नहीं करेंगे, सिर्फ इतने होल करेंगे फ्रेश एयर आए और निकल जाए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ अंदर बल्ब लगेंगे। अगर तो टेम्परेचर अंदर आने के बाद, देखें आपने फील करना होगा, अगर आपके पास टेम्परेचर गेज है तो उसमें आप देख लें क्या रेटिंग चल रही है। अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है तो आपने फिर विज़िट करना है, जब सर्दी हो रही है अंदर आओ, कॉलोनी के अंदर आके देखो, खुद फील करो कि क्या फ़ील हो रहा है। अगर आपको लगता है कि यार यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना मतलब हिट हो रहा है, इनको लग रही है ठंड, मुझे लग रही है तो इनको भी लग रही होगी, तो फिर आपने बल्ब का इस्तेमाल करना है, बल्ब जला देना है। बल्ब 60 वाट का, 100 वाट का, 200 वाट का,
جتنی آپ کی بڑی کیپیسٹی ہوگی، جتنے زیادہ برڈز ہوں گے، جو آپ کو جلانے کے بعد لگے کہ یار اب انوائرمنٹ اچھا ہے، یہ بلب جلانا ہے اور وقتاً فوقتاً ٹیمپریچر کو مد نظر رکھتے ہوئے جلانا ہے۔ تو یہ جو ہے میں نے آپ کو یہ سائز تو بتا دیا، تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ٹوٹل بنتا ہے 54 فٹ، ٹھیک ہے، 54 فٹ بنتا ہے، اور میں نے 55 کے قریب اس طرح لیا، ایک ایک فٹ اوپر لیا ہے، ٹھیک ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا۔ اب میں اس کی پرائس بتاتا ہوں کہ جتنا میں نے آپ کو سائز بتایا۔ اچھا ایک چیز میں اسکپ کر گیا، دیکھیں 20 فٹ 40 فٹ 7 اور 7 14، 40 اور 14 ہوگا 54، تو 2 فٹ ایکسٹرا لیا ہے میں نے، تو 54 55 56 فٹ مجھے اس بھائی نے دیا، جبکہ اس کی اونچائی جیسے کالونی کی اونچائی ہے 7 فٹ، اس کی اونچائی میں نے رکھی ہے 7 فٹ 6 انچ، جس میں سے 2 انچ اس نے کپڑے کو رول کر کے سلائی میں کور کر دیا، تو پھر بچ گئی 7 فٹ 4 انچ۔ 7 فٹ 4 انچ اس کی ہائٹ ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ نیچے والا جو بارڈر ہے اس سے تھوڑا سا کپڑا نیچے لٹکے، تاکہ بارش کا چھینٹا نیچے اگر پڑ کے اچھلتا بھی ہے تو وہ وہیں پہ رکھ کے بہہ کے باہر نکل جائے گا، ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رکھیے۔ اب یہ جو سائز میں نے آپ کو بتایا ہے 56 فٹ کا سائز، 56 ایسے ہے اور 7 فٹ 4 انچ ایسے ہے پورا کپڑا، یہ مجھے صرف اور صرف 3500 روپے یعنی 3500 روپے میں اس بھائی نے دیا ہے۔ بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا انسان تھا، بہت محنتی بندہ تھا، اس نے پھر اس کو پورا سیا، پارٹیشن بنایا، کور وور پورا کیا، 2 حصوں میں یہ آیا۔ ایک حصہ میں اس کا اٹھا کے لایا ہوں کیونکہ دوسرا حصہ جو تھا وہ بہت بھاری تھا، تو یہ فرنٹ والا حصہ چھوٹا تھا، تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ طے ہوا ہوا اس کی، یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے طے ہوا ہوا، یہ کھلے گا پورا، ٹھیک ہے، تو یہ کھلے گا تو ایک بہت بڑا یہ بن جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو انفارمیشن دینی تھی، آپ لوگ بھی اپنے برڈز کو ابھی سے اگر نہیں کیا تو ابھی سے پروٹیکٹ کریں۔ پروٹیکٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے، پلاسٹک کا استعمال لازمی کریں، اچھی کوالٹی کا کریں، اور مانیٹر کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ پلاسٹک پھٹ گیا اور سوراخ ہو گیا اور آپ مطمئن ہو کہ میں نے پلاسٹک لگا دیا اور پھر کھانا خراب ہو جائے سارا۔ تو یہ انفارمیشن آپ کو دینی تھی، اور اس بارش میں، اس ٹھنڈ میں چھت پر آیا ہوں صرف اور صرف آپ کو آگاہی دینے آیا ہوں تاکہ آپ سے کوئی مسٹیک نہ ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، سبسکرائب کرتے ہی بیل آئیکن کا بٹن آئے گا اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔ ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔